छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स। हिम्मत क्या है? दुख नहीं देना, नहीं दुख नहीं लेना। और ये एक्चुअली ज्ञान का नया कंसेप्ट भी है, दुख नहीं लेना। तो इसमें एक तो प्रभावित दुख कैसे लेते हैं, दुख नहीं देते हम, यही अपना अकाउंट्स देखते हैं, पास्ट अकाउंट। मैं कभी ना मुझे याद नहीं कभी किसी को दुख दिया। ये भी अकाउंट देखो, मैंने दुख लिया। तो दो चीजें है, एक तो साधारण रहम, जो बाबा ने बहुत अच्छी बात मुरली से भी अगर देखे जाए तो उससे वो भी एक साधारण रहम भी दुख लेना हुआ। ज्ञान युक्त रहम नहीं, लेकिन साधारण रहम। तो क्योंकि जो दिखाई देता है तो उस हिसाब से हम रहम करते हैं। एक ब्राह्मण बच्चा दूसरे ब्राह्मण बच्चे को मदद करना था, तो जो दिखाई दे रहा था तो इसलिए बोला कि मुझे मदद करना है। तो कहा ठीक है, तो मदद किया क्योंकि जो कंडीशन दिखाई दे रही थी। लेकिन अब मदद भी करना है तो कैसे करना है? अगर किसी को भी सपोज आपको धन की मदद करनी है किसी को, अब क्या हुआ कि डायरेक्ट किया मदद, तो उसका कनेक्शन किससे हुआ? उसको लगा बाबा ने नहीं दिया, किसने दिया? वो आत्मा ने दिया। आत्मा के साथ प्रभावित भी हुआ, कनेक्शन भी हुआ, कार्मिक अकाउंट। फिर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर और भोग देंगे तो ज्यादा, उसको ज्यादा थोड़ा तो ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर, उसका भी फिर सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा। तो कुछ और पर्सनल लेवल पर डिस्क्लोजर करते गए, बाबा बीच में से हटता गया। और फिर बाद में तो फिर जहां से श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो फिर बाद में तो वो रिलेशनशिप हमेशा टिकाऊ नहीं होते ना। फिर ऐसे होता है कि आज एक दूसरे का चेहरा दिखने के लिए भी नहीं अच्छा लगता। क्यों बाबा हमेशा कहते ज्ञान युक्त रहम हो। कुछ भी करना है, किसी को भी करना है, बाबा को दो, बोलो बाबा आप उनको। कई बाबा के बच्चे हैं, देखो ये जैसे बाबा छोटी छोटी श्रीमत देते हैं ना, आज चिट्ठी की, किसी भी ब्राह्मण आत्मा को आपको हेल्प करना है, आप सेंटर में दे दो, बता दो, और उनके लिए है, ठीक है। उनको ये फील होना चाहिए कि बाबा के थ्रू मुझे मिला, उस आत्मा के थ्रू मिला, ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, उसको क्या याद किसकी आएगी? बाबा के कारण हुआ, लेकिन याद किसकी आएगी? ये साधारण रहम के एक्टिविटीज। इसलिए फिर क्या हुआ, हम सोचते कि हम तो रहम करने गए, देखा मेरे ऊपर ही सब कुछ आ गया। रॉन्ग आपने वैसे नहीं किया, लेकिन उस तरीके से रॉन्ग किया। बोला अच्छा करो ना किसी का, फिर ये प्रॉब्लम आती है। आज दुनिया में अच्छाई का जमाना नहीं। तो ज्ञान युक्त होता तो हर चीज थ्रू बाबा होता, जैसे चिट्ठी में बताया ना कितना बारीकी से। तो अगर बाद में भी कुछ कर रहे हो, पूछ के होता, वहीं स्टॉप कर देते, लेकिन पूछ के नहीं किया, चुपचाप से करते गए। इसलिए ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है। मतलब वो देखना होगा ज्ञान युक्त है, वो तो फिर वो ज्ञान युक्त रहे, मतलब नॉट कि खाली सेंटर की बात है, अदरवाइज भी लौकिक में भी, कि बाबा ये कहता है कि इसको ऐसे करो, या तो श्रीमत लो कि हम लोग राइट कर रहे हैं। अब मैं तो बाहर की तो बात छोड़ो, ब्राह्मण आत्माओं में ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो बाहर वाले तो पूरी। तो ये वाले जो रहम होते हैं ना, डिपेंडेंट करा देते हैं एक दूसरे को, अपने ऊपर डिपेंडेंट। अब वो आत्मा उस आत्मा के ऊपर इतनी डिपेंडेंट हो गई, तो आधार कौन हुआ? वो आत्मा। वो आधार हिला, अब वो खाली खाली। ये सब साधारण रहम। इसलिए हम तो एक ही बात बाबा हमेशा कहते हैं ना, बीज को पानी दो बस, टाल टालियों को पानी देने की जरूरत नहीं है, सब दे दिया बीज को। तो ये है। और अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना, ये भी रहम नहीं है।
ये सब दुख लेने वाली है। हम कहते हैं हम तो सुख देने गए थे, पर एक्चुअली ये जब बीच में श्रीमत निकल जाता है ना, तो वो सुख देना दुख लेने में बदल जाता है। हम आए थे सेंटर पर, मुझे कहते हैं कि हम तो आए थे सेंटर पर अच्छा सोच के, तो अभी हम क्या करें? हम बहनों की क्या गलती है उसमें? अच्छा सोच के आए तो अच्छा करना था। तो कितने कई बाबा के बच्चे हैं, कुछ भी देना होता है ना किसी भी आत्मा, पता है, बोला बाबा आपके थ्रू दो, ताकि उसको बाबा याद आए। बस मेन पर्पस ये होता है कि बाबा याद आए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरा अपने ऊपर, हाँ वो तो और ही अच्छा है, वो तो और ही बहुत अच्छा है। पर दीदी जो अपने सेंटर पे नहीं ऊपर आते हैं, डिपेंडेंट दूसरा, हाँ तो उसके लिए बताया ना कि श्रीमत अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप देखो उसको ज्ञान युक्त है नहीं है, चाहे वो लौकिक में मदद करनी है कहीं भी करनी है, देखो, क्योंकि हम कभी कभी उसके प्रभाव में आकर मदद कर रहे होते हैं, अटैचमेंट में आकर या ये करके, लेकिन हमें पूरा त्रिकालदर्शी होकर नहीं करते ना, तो फंस जाते हैं फिर, तो वो मेरा उल्टा पड़ जाता है। और दूसरा डिपेंडेंट होना, साकार बाबा हमेशा कहते थे माताओं को कि भाई तुम सेवा करो बच्चों की, लेकिन अपने ऊपर भी रहम करो ना। ये थोड़ी कि मुझे क्लास में इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनको मुझे टाइम टू टाइम सब देना है, उनका भी करो पर अपना भी करो। अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना ये भी रहम नहीं है कि बेचारे उनको चाहिए, उनको ऑफिस जाना होता है, भाई वो भी ठीक है, लेकिन उसमें से अपना टाइम कैसे निकाल के, मैं क्लास भी नहीं कर सकती हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि उनका मुझे देखना है। ये भी क्या है? किस एज तक करते रहेंगे बोलो? 20-25, 14, पहले तो 2-3 साल के बच्चे होते तो सोचते, लेकिन अब कितने एज हो जाती है, क्या कर रहे हैं? और फिर क्या होगा? आत्मा शरीर से जाएगी तो वो लोग तो अपना सेट हो जाएंगे, हमारे साथ क्या जाएगा? अपने ऊपर डिपेंडेंट, बाबा को बीच में नहीं रखना, ये सब दुख लेने वाला तरीका। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए होमवर्क, ये बाबा का इस बार की मुरली में ज्ञान युक्त रहम, नॉट साधारण रहम, 2-3 पॉइंट्स बहुत यूनिक थी, और दूसरा था बेहद के वैराग्य, तो उसके भी हम करेंगे। तो ऑलवेज ज्ञान युक्त रहम, हमेशा श्रीमत पे चलते रहो, और लेट्स टेक अ प्रॉमिस। पहले तो मैं आत्मा हूँ, आज का प्रैक्टिस करना है, बहुत डीप प्रैक्टिस, बार बार कहा ना बाबा ने, ये निश्चय ऑलवेज ज्ञान युक्त रहें, और बाबा साथ है, मेरे बाजू में है, ये फीलिंग, तो ताकि वो फिर रहम या जो भी हम कदम उठाते एकदम अकॉर्डिंग चले, इधर उधर नहीं हो जाए। ठीक है, सिंपल है ना होमवर्क। छोटे छोटे टोटके। चलो अभी बाबा को भोग लगाते हैं बहुत प्यार से। बनने में